बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अबरहा का वाक़या जो था अरब में पेश आया था, यानी कि वो काबे को जो ढाने आ गया था। तो उस साल को आमुल फील भी कहा जाता है, क्योंकि वो हाथियों के लश्कर के साथ ढाने आया था ना काबे को। तो इसीलिए और आमुल फील के ही साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। तो अब मैं आपको उस ज़ाती गिरामी, उस पाक ज़ात, उस मुक़द्दस ज़ात का हसब और नसब और ख़ानदान के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनकी वजह से ये कायनात ही बनी है पूरी। उस अज़ीम हस्ती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। उनके ख़ानदान के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश के सबसे बेहतरीन ख़ानदान में और सबसे बेहतरीन कबीले के अंदर, बनु हाशिम के अंदर पैदा फरमाया। वो वहाँ के अरब के बहुत मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार लोग हुआ करते थे, और इतने अच्छे थे कि वो जो है अमानतदारी का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे, और सादिक़ माने जाते थे, और मज़लूमों की मदद करते थे, और बहुत शरीफ और बावक़ार लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हसब और नसब अता फरमाया कि जिसमें सब पाकीज़ा ही पाकीज़ा था, कोई उनमें बुराई ही नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हसब और नसब के एतबार से बहुत पाकीज़ा अता किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो हम सबको मालूम ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद का इसमें गिरामी है अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, और वालदा का नाम आमना बिनते वहब है। तो मैं थोड़ा सा आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर तक का जो शजरा है, ऊपर तक का जो हसब नसब है, वो बताने जा रही हूँ। तो आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। उनका है मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। तो बिन अदनान तक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अदनान तक जो मेरा हसब नसब है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आगे चलकर इसमें इख्तिलाफ किया गया है, इसकी तफसील में इख्तिलाफ किया गया है। लेकिन ये बात भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब जो है हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। बाकी ये है कि जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अदनान तक बिल्कुल पक्का है, तो हमें यहीं तक की समझ लेना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से दिन में हमें इजाद कुछ नहीं करना चाहिए, वरना इफरात और तफरीत वाला मामला पेश आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई। और ये सिलसिला इसमें ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों के माइंड में ये बातें फिट हो जाएं कि ख़ानदान तक ही क्या है, ख़ानदान क्या है, कबीला क्या है, और हसब नसब क्या है। नेक्स्ट वीडियो में उसी के एतबार से इंशाल्लाह बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।